साथियों नमस्कार। अभी 2 अक्टूबर को हमारे देश के एक प्रेरणा स्रोत, आदर्श, महान विभूति, समर्पित अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस में पकड़ा गया। क्रूज पे पार्टी चल रही थी, उस केस में पकड़ा गया। 2 अक्टूबर से आज 30 अक्टूबर तक, लगभग 29 दिन तक हमारी मीडिया ने भरपूर कवरेज दिखाया। मैं साथी बता दूं, मैं भी पत्रकारिता में शामिल हूं, लेकिन पत्रकारिता पे थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूं। इस 29 दिन में देश के अंदर और कोई काम नहीं हुआ, केवल आर्यन का केस चला और आर्यन की ही बात हुई। वह आप इस पे विचार करें कि मेरे जो बात कह रहा हूँ वो कितनी सही है, कितनी गलत है। मैं परसों देख रहा था जब हाई कोर्ट द्वारा आर्यन को जमानत दे दी गई, उसके बाद में ऑर्थर जेल के सामने पत्रकार लोग खड़े होकर के पल पल की जानकारी, हर मिनट सेकंड की जानकारी दे रहे थे, क्योंकि एक अभिनेता हैं, समर्पित हैं, बहुत महान अभिनेता हैं। उनके गुणों का अगर बखान किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी। जो मीडिया ने जिस तरह से इस केस को बहुत बड़ा महत्व दिया। कभी मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि कभी इस विषय पे विचार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भारत का बना हुआ है, उसका विश्व में क्या संदेश जा रहा है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी बनी है। क्या 29 दिन में 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के बीच में क्या इस देश में और कोई घटना घटित नहीं हुई? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि आर्यन केस में, ड्रग केस, जो आर्यन जो है ड्रग केस में जो पकड़ा गया, कितना सही है कितना गलत है, इसका फैसला न्यायालय करेगा। उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई जज नहीं हूँ, लेकिन अपने विचार रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है। यदि सबको अभिव्यक्ति आज़ादी है तो मुझे भी है। और हमारे बॉलीवुड के विभिन्न एक्टर्स ने भरपूर उसको मनोबल दिया, मॉरल सपोर्ट किया हमारे समर्पित महान कलाकार शाहरुख खान को। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में ये अभिनेता और अभिनेत्रियाँ इतने आदर्श बन चुके हैं हमारे युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, कि वो कुछ भी करें, हमारे युवा उनके फैन बन जाते हैं। हमारे देश की बड़ी विडंबना बन चुकी है, और ये विडंबना इसलिए बनी है कि हमारे तथाकथित शासकों ने हमारे देश को बहुत ही सुनियोजित तरीके से इतना राष्ट्रीय चरित्र ख़त्म कर दिया है, एक सोच ख़त्म कर दी है, और एक केवल आदर्श के रूप में अभिनेता रह गए हैं हमारे देश में। इसके अलावा कोई हमारे देश में न सैनिक, न कोई सेना का वीर जवान, न कोई ऐसा विचारक, चिंतक, आदर्श नहीं है। लेकिन अभिनेता और अभिनेत्रियां जो पैसों के लिए, आपके पैसों से कमाई कर रहे हैं, लेकिन समाज पे आई विपदा में एक पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और वो इस बात को मान के बैठ गए हैं कि हम कुछ भी दिखाएंगे, ये भारत के युवा युवती हमको देखेंगे, उनकी मजबूरी है। साथियों, मेरे एक संदेश, एक नहीं दो तीन संदेश इसमें देना चाहता हूँ मैं, कि हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों आई। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, उनकी मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारे देश में सुनियोजित तरीके से हमारे देश की युवा पीढ़ी के मनोबल को और सोच को ख़त्म कर दिया गया। हमारे देश के इतिहास को तोड़ मोड़ के किया गया, और इस तरह की सोच बना दी गई कि हमारे देश में केवल अभिनेता और अभिनेत्रियाँ ही केवल महान हैं, समर्पित हैं, और उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए वो भी कम पड़ जाते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष धर्म का नहीं हूँ, व्यक्ति समाज का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है।
किस ओर चलती चली गई है। मुझे एक ध्यान है, एक वीडियो चलती है अक्सर, हमारे एक वीर सैनिक थे हरभजन सिंह सरदार जी, जो 22 साल की आयु में शहीद हो गए थे चाइना की लड़ाई में। उनकी आत्मा आज भी सीमा पर सुरक्षा करती है और वो उनके घर ले जाने के लिए वाकई में उनको वीर गति के प्राप्त होने के बाद में भी वो जब सब अपनी सेवा में संलग्न रहते थे तो सेना उनको पूरा सम्मान करती थी, हर साल घर भेजती थी। उनको सामान को लेकर 2 सिपाही हमारे जाते थे। एक एपिसोड हुआ था कि वो सिपाही जा रहा था, सिपाही को लेकर जा रहे थे, हरभजन सिंह जी को लेकर जा रहे थे, और एक महिला से बात करते हैं ट्रेन के अंदर, और महिला बाद में पूछती है हरभजन कहाँ हैं, तो 2 सैनिक साथ में वाले सैनिक कहते हैं कि मैडम वो तो बाबा जी जा चुके हैं। तो वो महिला को विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही कि जाइए इंटरनेट ढूंढ लीजिए, आप लोगों को तो आदर्श केवल क्रिकेटर और फिल्म एक्टर हैं, कभी बाबा हरभजन सिंह बारे में जान लीजिए क्या है वो। तो हमारे देश में राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय सोच ऐसा ख़त्म कर दिया गया है, बहुत ही कष्टकारी है। सोचना पड़ेगा आप लोगों को, नेता नहीं सोचेंगे, सरकार नहीं सोचेगी, ये आपको सोचना है कि आपके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। एनबीसी से जमानत नहीं मिली तो हाई कोर्ट चले गए। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध वकील लोग केवल फीस के लिए उसकी पैरवी में लग गए। ठीक है, उनका पेशा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय सोच होती और चरित्र होता तो वो ऐसे केस नहीं लड़ते। मेरा मानना है ये। मैं व्यापार करता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ, पैसे कमाने के लिए परिवार पालता हूँ, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं ऐसा काम कोई ना करूँ जिससे मेरे मन मुझे कचोटे। मुझे पुष्पेंद्र जी, मैंने जो उल्लेख किया था, पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 30(1) की जो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई कि आप धार्मिक पढ़ाई नहीं कर सकते हिंदू लोग, ये उसका नतीजा है। हमारी बॉलीवुड इस तरह से एक सुनियोजित तरीके से हमारे देश के युवाओं को बिगाड़ रही है। अभी परसों ही कन्नड़ के एक कलाकार जो 46 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया, बहुत ही दुख हुआ। युवा कलाकार था। उसको अगर जाने उनके बारे में, उन्होंने कमाई करी पुनीत राजकुमार ने, लेकिन उन्होंने वृद्धाश्रम चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, अनाथालय चलाए, उन्होंने अपनी कमाई को सदुपयोग किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन बॉलीवुड के अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से कि समाज कल्याण के लिए वो उन्होंने क्या काम किया है, कितना डोनेशन दिया है, कितना उन्होंने आश्रम चला रहे हैं, कितने अनाथालय चला रहे हैं। कभी पूछा आपने? केवल उनकी टिकट लेके 100 रुपये की हो, 500 रुपये की टिकट कैसे भी हो, मैं शाहरुख खान के पीछे जा रही हूँ, मैं आमिर खान को जा रही हूँ। आमिर खान हमें क्या संदेश देता है कि सड़कें पटाखे फोड़ने को नहीं होती हैं, सड़क पर गाड़ी चलने के होती हैं सड़कें। क्यों भाई? सड़कें नमाज़ पढ़ने के लिए होती हैं। लेकिन नहीं, आमिर खान ने कहा है तो सब पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, कि हमारा आदर्श है, वो आइडियल है हमारा, वो हमारा प्रेरक है वो। तो साथियों, अगर अपने भविष्य को बचाना है, अपनी पीढ़ियों को अगर सुरक्षित करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी पीढ़ी कहाँ जा रही है। इस पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि भविष्य क्या जा रहा है, भविष्य में क्या होगा उनका। क्या ये भांड जो है, बॉलीवुड के भांड, उन्हें कुछ करने देंगे? सोचना पड़ेगा। अभी नहीं सोचोगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल सोचना पड़ेगा आपको। मेरा इतना ही संदेश है, मीडिया से भी, अभिभावकों से भी और युवाओं से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विशेषकर अनुरोध है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो क्या समाचार दे रहे हैं। मैं बता दूं, अप्रैल 21 से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है, कि टीवी पे अगर एक समाचार चल गया तो 24 घंटे उसी पे समाचार चलता है, डिबेट चलती हैं,
हॉट टॉक्स होते हैं कि आपका टीवी का यही स्टैंडर्ड है केवल? आप संदेश क्या देना चाहते हैं? पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका मेन कंसेप्ट ये है कि समाज को संदेश देना, कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, जो गंदगी समाज में फैली है उसको उभारना, उनके प्रति जागरूक करना, प्रेरणा देना। लेकिन ना, अब बिजनेसमैन के हाथ में चली गई है और वो उनका अगर टीआरपी बढ़ाना है, ऐड टीआरपी बढ़ाएगी तो ऐड ज़्यादा मिलेंगे, कमाई होगी, समाज देश से कोई मतलब नहीं है। और वो आपके पैसे का आप कमाई कर रहे हैं और आपको केवल क्या दे रहे हैं, ये आप खुद सोचिए। सोचना पड़ेगा आपको, आज नहीं कल सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं संजय दत्त साहब, नरगिस सनी दत्त के पुत्र हैं। उनकी एक बायो पिक्चर बनी, बहुत महान जीवन उनका रहा है, समाज के लिए प्रेरणा वाला रहा है, समाज को बड़ा संदेश दिया उन्होंने, और आप लोगों ने बड़ी लाइक किया, बड़ी सफल मूवी रही है। ये आपका स्टैंडर्ड है। मैं किसी के जीवन पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको झांकना पड़ेगा कि वो क्या संदेश देना चाहते हो, क्या संदेश है, और आप क्या संदेश ग्रहण कर रहे हैं। आपके लड़के लड़कियां, विशेषकर लड़कियां जो है, वो प्रेरणा पाकर क्या कपड़े पहनती हैं, क्या कर रही हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि केवल इस देश में आर्यन ही ड्रग्स में पकड़ा गया, इसलिए पूरी फौज लग गई छुड़ाने के लिए, लेकिन देश में जो ड्रग्स केस चले, जो ड्रग्स लेने वाले जो अपराधी पकड़े गए, उनके लिए किसी वकील ने पैरवी करी? कितनी न्यूज़ फ्लैश हुई उनकी कि 29 दिन टीवी हुए, टीवी चले, नहीं समाचार वाला डिबेट हुए। क्या आप ही चाहते हैं कि सब ड्रग्स का जो प्रसार बढ़े? बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, तो अपने बच्चों को ड्रग्स का सेवन कराइए ना। फिर आप क्यों नहीं कराते हैं ड्रग्स का सेवन? उनके लिए खाना, चाय, पानी सब बंद कर दीजिए। कल ड्रग्स, बेटा ड्रग्स पियो, ड्रग्स खाओ, ड्रग्स सूंघो और अपने जीवन काटो। मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, इसलिए मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन कड़वाहट में कुछ संदेश भी हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ और मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे और अपने समाज में मेरी वीडियो को भेजेंगे, जिससे और लोग मेरी बात सुने तो सोचने पे मजबूर हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का केवल कारण ये है, उद्देश्य ये है कि आप सोचने को मजबूर हों कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी क्या करने जा रही है, पीढ़ी का भविष्य क्या है। नमस्कार, मैं परिचय दे दूं अपना। पराग सिंगल, आगरा से हूं और मैं व्यापार करता हूं, लेखन कार्य करता हूं। ये मेरा परिचय है। नमस्कार।